नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। हालांकि बीच में 2 दिन ब्रेक था, उस हिसाब से कहें तो 8 दिन हुए। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा सुपौल से शुरू हुई 1 दिन के ब्रेक के बाद। लेकिन आज यात्रा में प्रियंका गांधी भी हैं, रेवंत रेड्डी भी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और बहुत सारे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लंबा चौड़ा काफिला सुपौल से सुबह चला, मधुबनी होता हुआ, मधुबनी के अलग अलग इलाकों से होता हुआ, छोटी छोटी नुक्कड़ पर लोगों से मुलाकातें करता हुआ राहुल गांधी और तेजस्वी का काफिला अब यहाँ पहुँचने वाला है। पीछे स्टेज लगा हुआ है और कुछ लोग यहाँ, कुछ 2-4 हज़ार लोग दिख रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी के आने का वक्त होगा तो धीरे धीरे आसपास से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थकों के जत्थे जैसे पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरा इलाका हजारों लोगों की भीड़ से भर जाएगा। अभी करीब करीब यहाँ से राहुल गांधी 20-25 किलोमीटर दूर हैं और मैं पहले इसलिए आ गया कि काफिले के पीछे छूटने पर ऐसी भीड़ होती है कि पूरा ट्रैफिक जाम होता है और घंटों फंसना पड़ता है। इसलिए मैं पहले आ गया उस जगह पर जहां राहुल गांधी की सभा होनी है। मंच पर वहां बहुत सारे स्थानीय जो लीडर हैं, मधुबनी के नेता हैं, वो सब वहां दिख रहे हैं। और कल आज रात राहुल गांधी का दरभंगा में रात्रि विश्राम है और कल उसके बाद दरभंगा से वो मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी की तरफ जाएंगे। अब राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद कर रहे हैं। लगातार सीधे सीधे बीजेपी पर, मोदी पर अटैक कर रहे हैं। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। इसी तरह की बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और बीते 10 दिनों से बिहार के जनमानस में इस मुद्दे को भरने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जैसे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी हो, एसआईआर हो। और इस बीच एसआईआर को लेकर जितने सवाल हैं वो आप जानते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी यादव वोट चोरी को और एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर इतनी लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं, 20, 22, 25 जिलों में उनकी यात्रा चलेगी, दर्जनों विधानसभाओं से होकर गुजर रही है, क्या जनमानस पर इस यात्रा का इतना बड़ा असर है? क्या जनमानस के लिए वोट चोरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी और तमाम मुद्दों के मुकाबले, लॉ एंड ऑर्डर, उन तमाम मुद्दों के बरक्स क्या वोट चोरी और एसआईआर बड़ा मुद्दा होगा? इसको समझने के लिए अलग अलग जगह में लोकल जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ में उनके सपोर्टर होते हैं, उनसे भी बात करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो भीड़ होती है इसमें बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं। अलग अलग इलाकों से जो वर्कर्स आते हैं, जैसे पीछे एक झुंड दिख रहा है आरजेडी का झंडा लेकर आता हुआ। अब मैं पीछे लगभग 25 किलोमीटर से आया हूँ, फुलपरास से, मधुबनी की तरफ से दरभंगा की तरफ। तो बहुत जगह ऐसे जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके बहुत सारे वर्कर मिले। उनके झंडे का रंग अलग है, झंडे का निशान अलग है। पीछे झुंड एक दिख रहा है आरजेडी का। तो आरजेडी, मुकेश सहनी, कांग्रेस और इन सब के साथ माले, क्योंकि उनकी यात्रा में जो माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी। अब सवाल यही, मैं छत पर हूँ, ज़मीन से लगभग 5 फ्लोर है तो 50 फीट ऊपर। तो ये मुद्दा वोट चोरी का क्या ज़मीन पर उतर रहा है? इसको समझने के लिए अब यहाँ कुछ लोग हैं जो दर्शक हैं। जैसे राहुल गांधी आएंगे तो ये छत शायद भर भी जाए, तो कुछ लोगों से बात करते हैं। कार्यकर्ताओं से, बहुत लोगों से बात करने पे ये एक सवाल ज़रूर आता है कि चुनाव में अभी करीब करीब 2.5 महीने बाकी है। ये सवाल मेरे जहन में भी आता है कि अगर 65 लाख लोगों के वोट कटे या ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए, उसमें 22,30,000 वो लोग हैं जिन्हें डेड लिस्ट में डाला गया। हो सकता है कुछ हज़ार लोग या लाख लोग डेड लिस्ट में गलत तरीके से आए, उनका वोट जुड़ने की कवायद हो रही है, या क्या होगा अंतिम परिणाम। लेकिन हो सकता है शिफ्टेड वोट में कुछ लोग गलत तरीके से काटे गए हों। लेकिन बाकी 7 करोड़ 24 लाख वोटर अगर एज इट इज अगर फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत दबाव है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान लगातार चुनाव आयोग ने इस बार ये कहा कि अब कोई भी एलिजिबल वोटर नहीं कटेगा, और इसी आधार पर चुनाव आयोग कह रहा है 99% वोटर के सारे फॉर्म, सारे दस्तावेज आ चुके हैं। चुनाव आयोग का यह कहना है कि 99% वोटर्स ने सारे दस्तावेज दे दिए। इसका मतलब चुनाव आयोग भी शुरू में जिन दस्तावेजों का दबाव डाल रहा था, जोर दे रहा था, क्या उससे चुनाव आयोग
के रवैये में लचीलापन आया। ऐसे बहुत सारे सवालों को तलाशते हुए मैं जब कार्यकर्ताओं से भी बात करता हूँ तो बहुत सारे कार्यकर्ता भी या वोटर भी ये कहते हैं कि बहुत सारे दूसरे मुद्दे को कहीं छोड़कर तो नहीं ये पार्टी आगे बढ़ रही है, और वो मुद्दे जो ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, क्या वो 2.5 महीने बाद SIR को उतना बड़ा मुद्दा बनाकर आगे बढ़ते हैं तो वो मुद्दे पीछे छूटते ये कहीं नुकसानदेह तो नहीं होगा। मैंने भूमिका थोड़ी लंबी इसलिए की ताकि जो एक ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं आपसे शेयर कर सकूं। मुंडी हिला रहे लगातार। क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद इरशाद हुआ। हाँ, क्या मैं राष्ट्रीय जनता दल का पंचायत अध्यक्ष है बेनीपट्टी विधानसभा का। तब तो पार्टी के ही हो सीधे सीधे, तो इधर से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब नजर है। आप पार्टी कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं एक आम जनता हूँ सर। हाँ, तो ये बताओ, हम समझना चाह रहे हैं, हम समझ किसको सपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी की रैली की जो है अच्छा, सपोर्ट कर रहा हूं। हम सीधे तरह ये समझना चाह रहे हैं, ये सवाल बहुतों के जहन में आता है। हाँ, इस बीच में जो शायद भूल गया कि ये जो दरभंगा मधुबनी इलाका है जहाँ से गुजर रहे हैं, तो बीजेपी का यहाँ दबदबा ज़्यादा है। दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो दरभंगा लोकसभा सीट से 4-5 चुनाव से लगातार बीजेपी जीतती रही है। अब आते वापस मैं इस मुद्दे को ज़रा समझने के लिए कि ये जितना बड़ा मुद्दा ये बना रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी, इतना बड़ा मुद्दा ये लगता है कि चुनाव तक खिंच पाएगा? ये चुनाव तक तो अभी नहीं खिंच पाएगा। ये SIR का मुद्दा जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आखिरी फैसला नहीं आ जाता या चुनाव आयोग जो है अपना वोटर लिस्ट जारी नहीं करता है, जिनका लोगों का उन्होंने नाम काटा है, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया उन्होंने पहले बोला कि हम कोई भी कॉपी नहीं देंगे किन लोगों का नाम काटा है। जब विपक्ष ने दबाव बनाया उन पर, जब कांग्रेस की पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस को पहले लोगों के बीच में ये चीज़ था जरूर कि बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, ये चीज़ पहले से था। जब राहुल गांधी ने जब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इसको पुख्ता किया तो लोगों के दिल में जो भी शक था वो थोड़ा यकीन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। उस पर हम बहुत बात करें। मैंने आपसे ये पूछा, देखिए 65 लाख में अगर के नाम कटे तो 65 लाख में ऐसे भी हो सकते हैं, 60 लाख उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो जेन्युइन भी कटे होंगे। ऐसा नहीं है कि 22,30,000 वो कह रहे हैं डेड लिस्ट में तो एक आदमी मरा नहीं, मरा भी होगा लाखों आदमी, हो सकता है कुछ लोग छूट गए हो। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो SIR पे भी लगातार काम कर रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी मुद्दे, जरूरी मुद्दे, वो कहीं गौन तो नहीं पड़ रहे हैं। क्या ये मुद्दा इतना प्रभावी होगा आने वाले वक्त में चुनाव में? आने वाले वक्त में ये मुद्दा प्रभावी रहेगा। अभी 10-15 दिन 20 दिन जो भी चलेगा, जब चुनाव का जब ये समय निर्धारित किया जाएगा उसके बाद बेरोजगारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। बिहार के अंदर पलायन भी बहुत ज़्यादा होता है, गरीब मजदूर तबके के लोगों को बहुत यहाँ सताया जाता है, यहाँ छुआछूत का मसला भी है बहुत ज़्यादा सर। ये सारे मसले एक बार फिर से आएंगे, उजागर होंगे जब चुनाव का तारीख ये हो जाएगा, जब रैली की जाएगी तो उसमें ये सारे मुद्दे आएंगे, फिर से वापस आएंगे। लेकिन SIR का मुद्दा मेन मुद्दा रहेगा। यह चुनाव आयुक्त जो है जो सही जवाब नहीं दे रहा है। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम माँ बेटियों का जो है पर्दा नहीं दिखाना चाहते, वीडियो नहीं दिखाना चाहते। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव सर? ये तो सीधा साफ सुथरे लफ्जों में बीजेपी की बात कर रहे हैं वो। आपका एक मिनट, जब आप वीडियोग्राफी करते हैं, जब किसी भी चीज़ का वीडियोग्राफी करते हैं तो किस लिए किया जाता है उसको सर? हाँ। जब किसी चीज़ के लिए किसी को कोई तरह का शक हो या बेबुनियाद बात हो तो उस पर आपको दिखाना पड़ेगा वो चीज़, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इस तरह के मुद्दों पर वो जवाब दे रहा है कि हम आप वीडियो का नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए वो समझ गया, उस पर बहुत बात हो चुकी है। मैं थोड़ा आगे की बात करना चाह रहा हूँ। इनकी तरफ बढ़ा रहे नेताजी हैं क्या? हाँ, नेताजी। किस पार्टी से जुड़े हो? जी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और कांग्रेस का मैं समर्थन। देश तो कांग्रेस मतलब नेता वाला है। ये नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आए हुए हैं समर्थन में कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के सपोर्ट में आए हुए हैं। मोहम्मद शमा नाम है मेरा। मोहम्मद शमा नाम है मेरा। अच्छा, तो ये बताओ कि चुनाव में इस वोट चोरी का मुद्दा नारा इतना लगा रहे हैं, ये इसका असर है? मुद्दा गांव-गांव में बनता बिल्कुल 100% मुद्दा बन रहा है। लोगों के बीच जो जागरूकता आनी चाहिए थी वो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो है बराबर जो है घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कि जो फैक्ट है कि चोरी जो है हमेशा से होते चली आ रही है, जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से जो है ये चोरी का सिलसिला इन लोगों का चालू है। लेकिन लोगों के बीच जो है इन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन अब जो है लोगों को घर घर तक जो इन लोगों ने पहुँचाने का काम किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरजू हुआ सर। आरजू, मोहम्मद आरजू। तो क्या करते हो आप? सर हम जॉब करते हैं। तो आपके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सर हमारे लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा है, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वोट जो जाया जा रहा है, जो हमने जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट सही तरीके से जगह पे जा नहीं रहा है। इसकी वजह से हम लोग आए हुए हैं इस समर्थन देने के लिए कांग्रेस को। आपके गाँव में वोट कटा है किसी का? सर हमारे गाँव में तो बहुत सारे का वोट कटा है, अभी जारी है, चालू है, वो देखा जाए वोट। जी
वोट कटा है सर, फाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए उससे नहीं पता चल रहा किसका कटा, लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ी शान है सर। अभी जो डेट लिस्ट आ गई, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, उससे पता चल गया किसका कटा। आपको छिपी बात नहीं है। हाँ। अब फाइनल लिस्ट आएगी वो अलग बात है, लेकिन किसका कटा हो तो पता किसका कटा है, लेकिन वो कॉपी अभी तक लोगों के पास नहीं आई है सर, लोगों को मिला नहीं है। वो ब्लॉक में चिपका है, बहुत सारे लोग ब्लॉक नहीं जा सकते सर। जो लेबर मजदूर तबके के लोग हैं, बाहर हैं, जो काम पे जाते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग, वो लोग नहीं जा सकते सर ब्लॉक चेक करने के लिए। जब फाइनल लिस्ट आएगा, जब हमारे हाथों में मिलेगा वोटर लिस्ट का आएगा, तब देखा जाएगा उस समय में क्या होता है। फाइनल लिस्ट आ जाएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं हो सकता। ड्राफ्ट लिस्ट आ चुका, 65 लाख की लिस्ट आ चुकी है। अब जो होना है इसी में फाइनल लिस्ट। अब चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए सर, हर ग्रामीण क्षेत्रों में एक वहाँ का ब्लॉक स्तर का लोग होता है, जहाँ पे पंचायत विभाग होता है, पंचायत भवन होता है, वहाँ पे वो जारी करे ना वो चीजों को, तो आसान होगा सर। वहाँ पे सब चिपका है, कहा तो चुनो सुप्रीम कोर्ट के बाद यही हुआ। क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस हुआ। हाँ। और हम लोगों का ये कहना है कि हम युवा चाहते हैं कि हमारे के यहाँ पर स्वास्थ्य का मसला है, हाँ। एजुकेशन का मसला है, हाँ। राशन का मसला नहीं है। हमें एजुकेशन मिलेगा, हम खुद अपना जो है ढूंढ लेंगे रोजगार के जरिए से। लेकिन यहाँ हम लोगों के युवा के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम लोगों को बाढ़ का आलम में होता है कि एक एक आदमी रास्ते में जान दे देता है, न कोई तरह का एम्बुलेंस मिलता है हम लोगों को जाने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे लिए है कि एक ऐसी सरकार आए जो युवा की भविष्य को देखे, एजुकेशन पर्पस पर फोकस करे, जहां पर युवा जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक कोई ऐसा देश नहीं जो आगे बढ़ेगा नहीं। सबसे पहले एजुकेशन चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ पर जो है आप संपर्क जाइएगा। अगर कामयाबी चाहते हैं तो आप अपने हिंदुस्तान में सभी युवा को रोजगार और एजुकेशन तो पर कौन पार्टी देगी है? हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो पढ़े लिखे माइंडेड के हैं। अरे और राहुल वो गांधी मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे यहाँ। बनेंगे नहीं, लेकिन उनके जरिए तो ये चीज़ होगा ना। आज हम लोग जो है एसआर का मुद्दा कोई गांव में नहीं जानता था, आज उनके जरिए जो है हर तरीके का जो है गांव गांव गली गली कूचे कूचे में सबको मालूम हुआ। बूढ़ा से लेके बच्चा से लेके जवान तक आज जानता है कि एसआर का मामला है। जरा इधर आते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एमडी तौफीक हुआ। क्या करते हो आप? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। अच्छा जी। क्या करते हो मेडिकल फील्ड में? एमआरओ। अब मुझे लगता है जो दूर दिख रही है लाइट्स वगैरह, शायद काफिला धीरे धीरे आगे, नहीं अभी आया नहीं है, लेकिन गाड़ियां कुछ आगे आ रही है। इसका मतलब आने का वक्त हो रहा है। हालांकि यहाँ जो वक्त है लगभग 7:30 का है, 7:30 जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक 7:30 है। अभी बज रहा 6:20, तो अभी आने में 1.25 घंटे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो जानकारी। हाँ एक एक करके। हाँ बताओ। तो चुनाव का मुद्दा जैसे लगता है कि एसआईआर को बहुत बड़ा हवा भर रहा है। अभी ये एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि एनडीए की सरकार पलट के रख देगा बिहार में। एनडीए के जो अभी सरकार है नीतीश कुमार है, आने वाला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का कोई आता पता नहीं रहेगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, लेकिन अभी यहाँ का जो हाल है, एक तो नोटबंदी होने से आम जनता परेशान हो गया। उसके बाद अभी जो एसआईआर आया है, हमारे आँख के सामने में जितने भी यहाँ पे युवा है, गरीब मजदूर सब इतना परेशान हो गया। हम लोग इतना क्यों परेशान हो गया? वोट कटने की वजह से। तो अब तो हमारे गांव में भी बहुत सारे आदमी का वोट कट गया, वो जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। गाँव में ऐसा हुआ? हमारे गाँव में, हमारे विधानसभा में। तो फिर उन्होंने फॉर्म 6 भरा या बीएलओ संपर्क किया, क्या हुआ उसको? उन्होंने बीएलओ से संपर्क किया, अब बोला कि फिर से फॉर्म भरिए, फिर वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा घटना हुआ है। हाँ, आपका क्या नाम? हाँ और ये इस बार एनडीए की सरकार बदलना तय है और महागठबंधन की सरकार आएगा, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा सीमांचल में और पूरे बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में पप्पू यादव पूरा अपना कमान संभाल के। चलिए, पप्पू यादव एमपी है भाई वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अली हुआ। क्या करते हो नौशाद अली? मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हो जी। और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो? जी नहीं है? किसी पार्टी से बिलोंग नहीं तो करते। खाली समाज सेवी हो? कुछ वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य। चलो, तो क्या मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा है? क्या गांव देहात में, आपके इलाके में लोग ये वोट चोरी समझ पा रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा वोट चोरी तो सब नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, बाकी गांव घर में लोग नहीं समझ रहे हैं।
वोट कटा है कि नहीं लोगों का? मेरे यहाँ तो नहीं कटा है किसी का। कौन से इलाके? हम मधुबनी सदर में पढ़ते हैं। वहाँ नहीं कटा किसी नहीं, का? मेरे यहाँ नहीं, मेरे पंचायत में तो वोट नहीं किसी का कटा है। तो जहाँ नहीं कटा होगा वहाँ लोगों को लगेगा ये मुद्दा नहीं है फिर? जी है जी। फिर तो इतना वोट चोरी अब लोग जहाँ कट रहा है वहाँ के लोगों को मुद्दा है, हो रहा है उन लोगों को। तो फिर तो ये बात होगी ना, यही बात हो रही है कि मान लो 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम अगर आ जाए फाइनल लिस्ट में और 65 लाख में से भी कुछ आ जाए, तो ऐसे भी मुद्दा जिनका नाम आ जाए या जिनका नहीं कटा ड्राफ्ट लिस्ट में उनके लिए मुद्दा नहीं है, इसका मतलब या है? नहीं, उसके लिए नहीं नहीं है। नहीं। अभी जिसका नाम कटा भी है तो वो फिर रिटर्न वापस आ रहा है। आ जाएगा तो लगे चलो आ गए। आ गया, अभी 1 तारीख तक है। हाँ। फॉर्म भर के अगर दे सकता है तो उसको नाम वापस आ सकता है। कि जो जहाँ तक हम लोग के क्षेत्र में जितना BLO लोग काम किया है उसमें जो लोग बाहर है, बाहर वाले से भी संपर्क किया गया है। अब वो जो नहीं आए हैं उसका नाम होल्ड में रखा गया है, फिर भी उसको फॉर्म भर के वापस हम लोग ला रहे हैं। आपका क्या नाम है? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ। मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम वैसे फिरोज आलम हुआ। हाँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं जो भी पार्टी का कैंडिडेट बढ़िया होता तो मैं उसको लाइक करता हूँ। हाँ। देश में अभी जैसे क्रांति नेता की आवश्यकता थी, तो जिस प्रकार से जैसे हमारे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का अंग्रेजों ने लात मारा था और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं देश से जो से एक जो से घोड़े को जो से मैं इस देश से खाली करवा दूंगा और देश को मैं आज़ाद करवा दूंगा। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी देश को आज़ाद करा दिए। जो आजकल हम लोग जो से आज़ाद देश में रह रहे हैं वो गांधी जी की देन है। गांधी जी को उस दिन अगर ट्रेन से लात न मारे होते तो हम लोग शायद जो से आज़ाद सही देश बात में है, चलिए, हाँ, होते। उसी तरीके से इस देश को जो से अभी जो है क्रांतिकारी नेता की आवश्यकता थी, तो उस रूप में जो से गांधी जी जो राहुल गांधी जो उस रूप में हम लोगों के लिए बीच में आए हैं और हम लोगों को जो है युवा को जो है सपोर्ट करनी चाहिए कि जो है क्योंकि देश में क्रांति नेता की आवश्यकता है, तब जो है देश से जो बेरोजगारी खत्म होगा। अच्छा। सर सारे मीडिया में अगर मैं देखूं तो आप जैसा बेबाक, बेअंदाज, बेखौफ और मेरी जान को खेलकर इस तरीके नहीं, से जान पे आकर कोई नहीं खेलता हूँ, हमारे जान को ये कोई बहुत खतरा बड़ी नहीं बात है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। और भी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सब बेटा बच्चा, है, लेकिन ये जो बताओ, आपका है। एक बात आप इधर हो, एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजू हुआ सर। आपसे बात हुई है? जी, जी। ये बताओ कि जितने लोग हैं यहाँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हो रिजवान आप? मैं अपना काम करता हूँ यहाँ। क्या काम? दुकान है हमारी मेडिसिन की। तो आप लोग के लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? हमारे ये लोग वोट यहाँ चोरी, वोट चोरी। रोजगार का है। हाँ। रोजगार है, शिक्षा है हाँ। और बहुत सारी यहाँ बदहाली है। हाँ। यहाँ लोग बाहर पलायन करते हैं, लोग यहाँ से बहुत दूर दूर जाते हैं और यहाँ मतलब कुछ इंडस्ट्रीज नहीं है, मतलब और रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, नाले नहीं है, खाने को कुछ नहीं है यहाँ तो लोगों के पास। हाँ, ये दरभंगा और ये मिथिलांचल का इलाका है। दरभंगा, मधुबनी और आसपास के इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है। यहाँ गरीबी, बदहाली बहुत है, साथ में बाढ़ का बहुत बड़ा असर है, पलायन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और यहाँ एक इंडस्ट्रीज भी है, जैसे हम लोग का मखाना है, तो उसको भी लोग यहाँ मतलब उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। यहाँ औने पौने में लोग खरीदते हैं और जो रोज़गार मतलब लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, मानदेय नहीं मिलता है उनको सही तरीके से। ठीक है, और यहाँ मखाना का है इंडस्ट्री, बढ़ सकता है वो, लेकिन उनको वहाँ यहाँ फोकस नहीं होता है यहाँ, तो वो इस तो ये तरह के बताओ आपके लिए फिर यहाँ चुनाव का मुद्दा जो ये लोग पीछे वोट चोर करते हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? भाई आपका नाम कटा है? नहीं कटा? नहीं कटा। तो जिनका नहीं कटा उनके लिए मुद्दा है कि नहीं, मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, जो जिनका कटा उनके लिए तो मुद्दा है ही, लेकिन जिनका नहीं जिनका नहीं कटा है उन तक वो बात पहुँच रही है, बहुत पहुँचा छोटी रही है आबादी है जैसे। जिनका कटा। जी। मान लो 65 लाख में से हो सकता है कुछ लाख लोगों कट जाएं, जी, कुछ जी। लाखों, जी। बहुत सारे जेन्युइन भी कटे होंगे, 22 लाख करे मर गए, तो हो सकता है कुछ हजार न मरे हों, बहुत मरे भी लाखों लोग, हो सकता है 21 लाख मर गए जी, ठीक हों। है। तो जो उसमें ड्राफ्ट लिस्ट में जो लोग बाहर हुए, जो गलत कटे, उनके लिए मुद्दा है। जो हैं क्या उनके लिए मुद्दा है? उनके लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन है मुद्दा हाँ। ये कोई ये नहीं है कि मतलब आई और गई बात वाली बात नहीं है, फिर भी मुद्दा है क्योंकि हमारे बीच से ही लोगों का नाम कट रहा है और दूसरों से कट नहीं रहा है। और हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो लगभग में बहुत सारे लोगों का नाम कटा है। ठीक है, हाँ उतना स्तर पे नहीं है लेकिन है वो। एक चीज़ और बताओ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आपका क्या नाम है? ये देखो, क्या नाम है आपका? उबैस आलम। क्या करते हो आप? बस बेरोजगार हूँ हाँ? सर, बेरोजगार हूँ।
नहीं, आप बेरोजगार हो तो आप रोजगार, कोई सरकार थोड़ी नौकरी देने की उम्र निकल गई आपकी अब। वो तो है, लेकिन बहुत सारे नवयुवक लड़के बेरोजगार हैं। हाँ चलिए हम लोग का एज निकल गया। हाँ, मतलब- और अनदर लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, कंपटीशन देता है, कंपटीशन में पास होता है, लीक हो जाता है पेपर। ये जब से ये सरकार आई है, जितने भी नवयुवक लड़का है, विद्यार्थी है, सब परेशान है सर। अब पहले और सब आप तो लोग- नौकरी की आप- बारिश हो रही थी। जी नहीं, इससे बेहतर था, इससे बेहतर था। जातिवादी नहीं थी, पेपर लीक नहीं होता था। बिहार में तो जाति की राजनीति दुनिया जानती है, होती नहीं है। नहीं, ये जब से कहना, ये बीजेपी, ये सारे जो ये समीकरण हैं, बीजेपी जब MY से आई है, समीकरण, जब ये से समीकरण, जातिवादी वो बढ़ समीकरण। गया है सर। नहीं नहीं, जब से बीजेपी आई है जातिवादी बढ़ गया। MY समीकरण क्या है? कुछ नहीं है, MY समीकरण कुछ नहीं है। हम लोग कैंडिडेट देख के वोट करते हैं। हाँ हम लोग जो है कांग्रेस के राज में सुकून से थे, हम लोग वही सुकून चाहते हैं। हाँ, तो ये जो है वोट चोरी का मुद्दा या SIR का मुद्दा गांव के लोगों के लिए मुद्दा, हम ये समझना चाह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना है ठीक है, माहौल बन रहा है, मीडिया है, नहीं, है इतना सर। काफिला है, है मशीनरी सर, है। ये वोट चोरी का मुद्दा है। हम लोग खुद एक गांव से आते हैं, हमारी पंचायत जो है वहाँ 1200 वोट कट गया। हाँ उसका जो है 1200 वोट कटा, तो उसका विश्लेषण बताएंगे ना कि कैसे कटा। हाँ। वो कोई बताने वाला नहीं है, आपके गांव में कितना भ्रष्टाचार। कटा? 1200 कौन से गांव में? नेहरा पश्चिमी। 1200 लोगों का कटा। जी तो अब वो तो जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो 65 लाख की लिस्ट आई, उससे पता चल गया किसका कितना कटा, तो आपके यहाँ पता चल गया होगा ना क्यों कटा? जी जी, वो कोई बताता नहीं है, नहीं बताता नहीं, सब ब्लॉक ऑफिस पे चिपक गया होगा। वो बताता नहीं है। असल में हम लोग देखिए, हम लोग इतने पहुंच वाले तो है नहीं हाँ। कि हम लोग ऑफिस में पहुंचेंगे, ब्लॉक में पहुंचेंगे। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ देख रहा हूँ जैसे जो भी अभी 10 लोगों से बात किया सब मुस्लिम है, जी तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है? मुस्लिम बहुमिल का इलाका है। हाँ, मतलब ये जो जाम है, ये विधानसभा जो है नहीं सकरी भी मुस्लिम बहुमूल है। अच्छा, और ये विधानसभा विधानसभा में भी मुस्लिम बहुमूल इलाका है। लेकिन फिर और लोग भी तो होने चाहिए। यादव है, यादव है, सभी जाति नीचे में है सर। पहले सलाम कबूल कीजिए। जी, सभी बोलिए। जाति के लोग हैं हाँ और यहाँ आरजेडी का ही बोलो वाला है। अच्छा, अभी जो मौजूदा सांसद है वो भी आरजेडी से ही है। विधायक विधायक जो है वो हाँ, RJD सांसद भी मधुबनी का। और सांसद जो है वो बीजेपी से है, हाँ। लेकिन विधायक जो है वो आरजेडी से हाँ है। लेकिन यहाँ सब मेल भाव मिला जुला के सब ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद प्यारे। लेकिन अभी जितने लोगों से बात की है सब मुस्लिम है यहाँ। हाँ, यहाँ ज़्यादातर के अभी जो हैं वो मुस्लिम है। नीचे जाएंगे तो और भी मिलेंगे। आगे अगर आप नज़र डालेंगे तो वो हिंदू का इलाका है, उधर डालेंगे तो मोहम्मदन का इलाका है, फिर थोड़ा उधर जाएंगे तो हिंदू का इलाका। अच्छा, ये इलाका मुस्लिम बहुल है। ये इलाका मुस्लिम जो भी आदमी है ना अभी ऊपर में, आगे आइए। अगल बगल वाले हैं, ये आजू बाजू वाले हैं। हमारे हिंदू भाई है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हट के 200 मीटर 300 मीटर हट के तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। वो यहाँ नहीं आ पा रहे ऊपर। बाकी सब जाति यहाँ यादव। सर ये आपको पंचायत बासु होगा, ये हाँ। पंचायत, ये सकरी पंचायत है, ये मुस्लिम बहुल ओके, वही मैं होगा। समझना चाह रहा हूँ। बाकी ये विधानसभा जो है सब जाति के लोग हैं, मिक्स है। हाँ मनीगाछी हो गया, पंडोल हो गया, ये सब, ये मधुबनी सदर हो गया, ये तो- सब जो है मधुबनी सदर हो गया, ये सब जो है मिक्स है सर। आप क्या करते हो? हम यहाँ गुटखा खाने के अलावा? पान खाते हैं, गुटखा कोई नहीं पान खाते। खाने के अलावा? हम मैकेनिक के मोटरसाइकिल के, हमारा खुद का गैरेज तो गांव कौन सा आपका? सकरी। सकरी में ही। प्रॉपर तो ये सकरी। बताओ, ये जो मुद्दा है वोट चोर, ये इतना बड़ा इशू 2 महीने 2.5 महीने बाद चुनाव होगा, बन पाएगा, बना रहेगा? नहीं, बना तो रहना चाहिए। हाँ हर आदमी के लिए है, कोई एक आदमी के लिए तो नहीं है। हाँ हर आदमी के लिए है, ये बना रहना चाहिए। हाँ। और किसी ने सबूत दिया है तो ये तो हर एक आदमी के लिए है। तो किसी ने अगर मुद्दा बनाया है या दिखाया है तो गलत नहीं दिखाया है। अगर हमको किसी ने कहा चोर है तो हम साबित करेंगे ना कि हम चोर नहीं हैं, हाँ हम अपना सबूत भी देंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी को ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ कहा तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो होगा, नहीं है तो आप सामने आके दिखा दीजिए। नहीं, ये है कि वोट कटे, नाम कटे, गलत वोट जुड़े, वो तो ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार के 7.25 करोड़ वोटर के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा होगा?
ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आपके इलाके में वोट कटे हैं? आपके गांव में? हमारे इस एरिया में ज़्यादा नहीं, 50-60 आदमी का नाम कटा है। आपके बूथ पे? जी 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 जी। हमारे क्यों कटा ये पता चला? नहीं, उतना पता नहीं लगा, लेकिन कटे हैं। अब आइए, थोड़ी रात हो रही है, आइए थोड़ा हटिए, आगे हटो बेटा, हटो हटो, थोड़ा सा हटिए। अब ये जैसे अब थोड़ा अंधेरा हुआ है, अभी नहीं। राहुल गांधी मेरे ख्याल से अब से लगभग 1 घंटे बाद यहाँ आएंगे और नीचे जैसे भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी है। और ये हर रोज़ ऐसे ही होता है कि सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होती है, सुबह में 11 बजे 12 बजे ब्रेक होता है, उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है 4 बजे के आसपास। बीच में राहुल गांधी अलग अलग जगह लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, जैसे आज उन्होंने ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठनों से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद कभी जैसे मखाना की खेती करने वाले लोगों से मुलाकात की। तो ऐसे बीच में उनका 3-4 घंटे के गैप में वो कार्यक्रम होता है, फिर यात्रा शुरू होती है। और शाम को आमतौर पर किसी जगह जहां यात्रा ख़त्म होती है उस दिन की, वहां एक पब्लिक मीटिंग होती है। तो आज की पब्लिक मीटिंग ये मधुबनी ज़िले की ये सकरी इलाका है, यहाँ ये पब्लिक मीटिंग है। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास राहुल गांधी के यहाँ आने का वक्त है। तो अब इस छत पर मैं आ गया था ताकि छत के पर जो लोग दिख रहे थे उनकी तस्वीर भी दिखाऊं और उसके बाद कुछ लोगों से बात करूं। अब चूंकि उनके आने का वक्त होगा तो भीड़ होगी, ट्रैफिक जैम होगा, तो हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।